कुछ शब्द मैं भी पूछूं सर आपसे? हाँ पहले उनका हो जाए मैं बोलिए वैसे। अभी आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में जिसमें नरेंद्र मोदी विचार मंच के बैनर तले जौनपुर के मोदी विचार मंच के जिलाध्यक्ष माननीय सौरभ द्विवेदी जी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं 5-6 दिन से, और आज उनके समर्थन में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रवि चाणक्य जी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि रवि चाणक्य जी यहाँ पे ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। रवि चाणक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं आमरण अनशन के लिए? देखिए, हमारे सौरभ जी की पैतृक एक ज़मीन थी। वो ज़मीन माननीय न्यायालय के द्वारा आपके पक्ष में निर्णय भी हुआ और दीवार बन गई थी। बाकायदा पुलिस और सब मालूम था। 2 बार आईजी रेंज बनारस ने बाकायदा इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि साहब इनकी वैधानिक ये ज़मीन है और इस ज़मीन पे कुछ आतताई इस प्रकार से गलत हिंसा फैलाने का काम करेंगे, ज़रा इसको रोको। लेकिन वो तत्कालीन वो जो केराकत का इंस्पेक्टर है और वहाँ की चौकी इंचार्ज है, ना जाने किस कारण किस स्वार्थ के बस वो अपोजिट पार्टी का पक्ष ले रहा है, ये नहीं अपने को मालूम है। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो सौरभ जी के जो मुख्य मुद्दे थे भू माफियाओं के विरुद्ध में, कल यहाँ के हमारे जिला प्रशासन ने सख्ती का निर्णय लिया और स्वयं हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और पुलिस बल के साथ में गए। सौरभ जी की जो मांगे थी बाकायदा वो बाउंड्री को कंप्लीट करा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए बाकायदा अपोजिट पार्टी को भी शाम को 7 बजे तक उन लोगों को थाने में बैठाल करके रखा गया है और चेतावनी भी दी गई किसी भी प्रकार की हिंसक कोई भी कार्रवाई ना हो, जिससे लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है तो कठोर दंड का प्राविधान सुनिश्चित हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, बराबर पुलिस अधीक्षक महोदय को भी संपर्क में इन लोगों ने अपने तरीके से प्रयास किया कि साहब जो पुलिस का उत्पीड़न है, जो इंस्पेक्टर है और जो चौकी इंचार्ज है, वो कहीं न कहीं अपोजिट पार्टी से किस हिसाब से उससे मिला हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन उसका पक्ष निरंतर ले रहा। और सबसे आश्चर्य की बात, ऑन रिकॉर्ड 2 बार आईजी के बोलने के बाद भी उसने काम नहीं किया। पहली बार आईजी ने जब बोला तो 5 दिन के बाद वो इंस्पेक्टर जाता है, और इसलिए जाता है कि उस बीच में अपोजिट पार्टी ने बाकायदा स्टे लिया। और जब इन लोगों ने दोबारा अपील की, जब बाकायदा इनके पक्ष में फाइनल मुकदमा हो गया स्टे खारिज होने के बाद, उसके बाद भी इंस्पेक्टर संदेहास्पद भूमिका निभाता है। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि आईजी रेंज बनारस की बात को ना मानना और यहाँ के पुलिस अधिकारियों की अगर बात को नहीं मानता है, तो हमें लगता है कि सौरभ जी का जो मुख्य उद्देश्य था उनकी भूमि को मुक्त करना और बाकायदा जो वैधानिक तरीके से माननीय हमारे एसडीएम साहब ने और अन्य लोगों ने किया है, वो तो प्रशासन धन्यवाद साधु का पात्र है। लेकिन पुलिस अधीक्षक जौनपुर से एक विनम्र निवेदन है कि आप आदरणीय योगी जी और माननीय मोदी जी के सपनों का भारत अगर बनाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं शांति अगर आपको बनाए रखना है, तो कहीं न कहीं आपको इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाते हैं फिर दीवार तोड़ी जाती है, तो ये मान के चले पुलिस अधीक्षक महोदय, दुनिया की कोई ताकत नहीं इंस्पेक्टर को बचा पाएगी। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज पे मुकदमा लिखा ही जाएगा। अगर सौरभ के ऊपर हमला होता है, तो जो प्राणघातक अगर हमला सौरभ के ऊपर होता है, तो जो धाराएं उसके ऊपर लगेंगी वही धाराएं इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज पे लगेंगी। ये चेतावनी नहीं, ये बाकायदा एक हमारी राय। कारण क्या हुआ कि अधीक्षक महोदय को मालूम है कि जब आईजी रेंज ने 2 बार फ़ोन करके इंस्पेक्टर को बोला, उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पे शून्य था और सौरभ जी के ऊपर हमला होता है और सौरभ जी की जो दीवार गिराई जाती है, ये आखिर क्या है? आप योगी के मिशन को अगर पूरा करना चाहते हैं तो योगी का तो सीधा फंडा है, कोई ना हमारा है ना पराया है। जो कानून को तोड़ेगा उसको हम बड़े घर की रास्ता दिखाएंगे, और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला चाहे रवि भाई चाणक्य हो, चाहे सौरभ भाई, कोई भी हो, सब दंड के भागीदारी होंगे। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए अपना मानना है कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, और तत्कालीन इंस्पेक्टर महोदय और चौकी इंचार्ज पे विश्वास नरेंद्र मोदी विचार मंच को ही नहीं,
सबको कार्यकर्ताओं को उठ गया है। अगर वास्तव में पुलिस अधीक्षक महोदय चाहते हैं न्याय, तो अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करके तत्कालीन इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को हटा सकते हैं। अन्यथा अगर कोई भी बड़ी वारदात, दुर्घटना या दीवार कभी गिराई जाती है सौरभ जी की, तो इसका परिणाम वहाँ के तत्कालीन इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को वैधानिक रूप से भुगतना हो। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आपने इसके साथ में सौरभ जी ने करीब जो है 6 मांगे रखी हैं, तो उनकी दीवार तो बन गई है, लेकिन दीवार पहले इन्होंने बनाया था, फिर दीवार गिरा दी गई। अगर ये फिर गिरा दी जाएगी तो क्या करेंगे, कब आ पाएंगे? उसकी चिंता की कोई बात नहीं। अगर गिराई जाती है तो तत्कालीन इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई शायद उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐतिहासिक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला कि प्रशासन कुछ और चाह रहा था, पुलिस कुछ और चाह रही थी, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने बाकायदा वहाँ पर प्रशासन को भी सक्रिय किया। नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब भी सक्रिय हुए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़िले के अंदर में शांति रहे और ज़िले के अंदर में हर व्यक्ति को न्याय मिले। लेकिन पुलिस विभाग के अंदर में पुलिस अधीक्षक महोदय से निरंतर लोग संपर्क करते रहे, संपर्क नहीं हो पाया। उनकी व्यस्तता के कारण हो सकता है, या वर्तमान समय में जो मुहर्रम का चल रहा है। लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय जो साइनी साहब है, वो भी कहीं न कहीं गंभीर है, क्योंकि उनके ही द्वारा निर्देशित जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU होती है, वो सक्रिय हुई है। तो अपने को तो मानना है कि वास्तव में साइनी साहब हमारे बहुत ही अच्छे IPS ईमानदार अधिकारी है, और हमारे जिलाधिकारी भी बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी है। तो दोनों लोग मिल करके कहीं न कहीं अच्छा निर्णय लेंगे। और जिलाधिकारी ने जो निर्णय लिया है कि सौरभ जी की SDM और तहसीलदार और नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ जा करके बाउंड्री वॉल कराया है, और कानून व्यवस्था को संचालन करने के लिए अच्छी जो दिशा निर्देश दिए हैं, इसलिए हम तो चाहते हैं कि दोनों पुलिस अधीक्षक महोदय का भी धन्यवाद है और जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद है कि दोनों ने अच्छी तरीके से गंभीरता से लेकर के इस प्रकरण को निपटाया है। बस चूँकि हमारे बहुत ही युवाओं के आदर्श है पुलिस अधीक्षक महोदय, और ईमानदार भी है, और दुनिया जानती कि इतनी कम आयु के अंदर में उन्होंने कई ख्यातियाँ प्राप्त की हैं। उनसे करबद्ध निवेदन है कि जब जनता का विश्वास अगर वहाँ उठ गया है, IG के बोलने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं मेंटेन हुआ है, तो उनसे करबद्ध निवेदन है कि वहाँ से इंस्पेक्टर साहब को कहीं भी पोस्टिंग कर दो, अच्छी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते पनिशमेंट पोस्टिंग करो, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और चौकी इंचार्ज साहब को वहाँ से हटा दो। अच्छा साहब, हम ये देख रहे हैं, हम लोग तो पत्रकार हैं, आते जाते बराबर देख रहे हैं कि यहाँ आप लोगों का इतना बड़ा मंच है और एक बड़ा संगठन है, आपकी सरकार है, और आप ही के साथ अगर आपके जिला अध्यक्ष इतने बड़े कार्यकर्ता, उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम है, उनको आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है, वो भी 6 दिन के बाद अगर कुछ कार्यक्रम होता है, तो क्या हम लोग क्या समझें कि आम जनता के लिए सरकार क्या कैसे काम कर रही है, क्या कितनी संवेदनशील है? देखिए, प्रशासन पहले से ही बहुत संवेदनशील था, सौरभ जी के पक्ष में खड़ा था। लेकिन होता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करता है इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज। अब इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज ना जाने किस कारण से उससे बिक गया, अपने को नहीं मालूम। सबसे आश्चर्य की बात बताया तो आपको कि IG रेंज ने हमारे राष्ट्रीय युवा शाखा के अध्यक्ष के सामने 2 बार फ़ोन करके बताया जी। और ये विडंबना है कि पहली बार जब फ़ोन किया तो 5 दिन के बाद इंस्पेक्टर वहाँ जाता है, इसलिए 5 दिन का मौका दिया गया ताकि वो स्टे ले ले। और जिला प्रशासन, हमारे SP साहब बहुत ही तेज तर्रार, CO साहब भी बहुत तेज तर्रार, DM साहब भी अच्छे तरीके से करते हैं, और उन्होंने प्रतिदिन से ही सौरभ जी के पक्ष में न्याय देने की कोशिश की है। लेकिन आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, देखिए, कलेक्टर के और SP के हाथ में नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर होता सिपाही और इंस्पेक्टर दरोगा के हाथ में। और जब इंस्पेक्टर साहब और चौकी इंचार्ज ही अगर किसी पक्ष में ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे ये नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय रवि चाणक्य जी साहब, हमने सुना है कि शायद आप प्रेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। प्रेसिडेंट है, इस समय हम नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल प्रेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और अपने लोग अभी भी पदेन, वैसे 3 समाचार पत्रों के चीफ एडिटर भी है इस समय। तो अभी जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आज आप राष्ट्रीय पूरे बड़े इसके फेडरेशन के नेतृत्व कर रहे हैं, और आज हम लोगों को सौभाग्य है कि आप हम लोगों के बीच में हैं, तो क्या हम लोग कुछ आश्वासन आपसे पा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भू माफियाओं के खिलाफ कोई एक संगठित कार्यक्रम बना करके कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, अभी
हमारे उत्तर प्रदेश प्रशासन से बात होने वाली है वहाँ, और शासन के प्रमुख सचिव से भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से भी, जो भी ACS हो गए हैं, कि कहीं न कहीं निष्पक्ष होकर के भू माफियाओं के विरुद्ध में एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन भू माफिया कौन, ये शब्द बहुत बड़ा एक व्याख्या का है। भू माफिया का मतलब होता है बार बार किसी प्रकार की ज़मीन को हड़पने वाला या फर्जी हड़पने वाला। तो ये हम आप नहीं तय कर सकते, ये प्रशासन के लोग बैठ करके तुलनात्मक अध्ययन करके तय करेंगे कौन भूमाफिया है, या हमारे आपके कहने से कोई भूमाफिया नहीं होता है। लेकिन अपना इतना मानना है, आदरणीय योगी जी एक स्पष्ट इस बार द्वितीय सरकार के अंदर में संकल्प सबको दे चुके हैं कि हम कानून का पालन कराएंगे, और कानून के पालन में चाहे रवि भाई चाणक्य हों, चाहे स्वयं आदरणीय योगी जी हो, चाहे सौरभ जी, सबको कानून का पालन करना है। और अपना मानना है कि जब तक योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी भी जनता, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। सर आज अनशन तोड़ा जाएगा? अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रवि चाणक्य जी से, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपका आना यहाँ पे सफल हो, और जौनपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।